हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम दो एपीआई देखेंगे, दोनों के दोनों गेट की देखेंगे। दो एपीआई क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे पास दो तरह से रेस्पॉन्स आता है। एक तो एरे के अंदर आता है रेस्पॉन्स हमारे पास, या फिर एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो आता है रेस्पॉन्स। तो दोनों एपीआई हम देखने वाले इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड किया है। कोड ये है, बस खाली कुछ नहीं, यहाँ पे एक लिस्ट टू बिल्डर लगा दिया जो कि एक सिंपल सा है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक होम स्क्रीन बना ली, बस कुछ नहीं, मेन के अंदर गया, होम स्क्रीन बना ली और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। चलते रेस्ट लैंड के अंदर अपने। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। देखो किस तरह से आपको गेट की पे लिखनी है, ये रही गेट की। ठीक है ना। गेट की आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी है। और मैंने दोनों एपीआई कहाँ से लिए, मैं आपको अगर दोनों एपीआई का लिंक दूँ ना आपको, देखो वेबसाइट ये रही। एक एपीआई ली है मैंने यहाँ से, ये रही मेरे पास में। ठीक है ना। और दूसरी एपीआई ली है मैंने यहाँ से, जो कि मेरे पास में यहाँ पे लिस्ट आती है। दोनों दोनों की दोनों मैंने आपको पोस्ट मेन पर जाके दिखा दी। दोनों की दोनों गेट की है, ये भी गेट की है और ये वाली भी गेट की है। इसमें रेस्पॉन्स आ रहा है एरे के अंदर, इसमें आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है ना। यहाँ पे आ गए। अब देखो मॉडल के साथ अगर आपको जाना है कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ आपने। ठीक है ना। और इसको यहाँ से कॉपी कर लो। क्या बोलते हैं, यूज़र लिस्ट। ठीक है ना। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आप इसको कॉपी करो। यूज़र लिस्ट, यूज़र यूज़र्स लिस्ट, नहीं यूज़र्स दे दो खाली, यूज़र्स यूज़र लिस्ट। यहाँ पे आप मुझे लिखना था पहले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट OBJECT, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, बस मुझे आपको इंडिकेट करना है। ठीक है ना। तो आगे लिखो आप मॉडल, मॉडल। ठीक है। तो ठीक है ना, इसको आप कॉपी करके यहाँ पे अपना मॉडल की वो बना लो। क्या बोलते हैं, एक मॉडल्स का फोल्डर बना लो, मॉडल्स, MODEL मॉडल्स। तो एक या आ गया आपके पास में, यहाँ पर एक इसको दे दो ऑब्जेक्ट OBJ, ऑब्जेक्ट यूज़र्स लिस्ट। ठीक है ना। ये आपके पास में यूज़र्स की लिस्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना। दूसरा एक और बनेगा आपके पास में लिस्ट, यूज़र लिस्ट, खाली सिर्फ एरे, इसका नाम दे दो ARREY, एरे यूज़र्स लिस्ट, जिसके अंदर रेस्पॉन्स आ रहा है इसके अंदर एरे के अंदर में। तो आप यहाँ से जाओ, इस चीज़ को कॉपी कर लो यहाँ से, ये रहा रेस्पॉन्स। ठीक है ना। इसको आप यहाँ से कॉपी करके और जी यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कर दो एरे, ARREY एर। आपको बस पता रहे कि एक मतलब कौन सा हमारे पास में उस तरह से आ रहा है, कौन सा उस तरह से आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आपने इस चीज़ को पेस्ट कर दिया। अब चलते हो, मैं यहाँ पर दोनों को यहाँ पर रेस्ट लाइन के अंदर। ठीक है ना। दो ही मैं बना लेता हूँ, मुझे दो पे हिट करनी है। तो दो, अब ये कितनी फास्टली हम करें ना काम को। देखो यहाँ पर आ जाओ और जी यहाँ पे दोनों के दोनों यूआरएल्स लिख दो। सिंपल सी बात है। दोनों के दोनों यहाँ पे लिख दो, पूरे के पूरे। बेस यूआरएल मुझे देना नहीं है क्योंकि मेरे पास में दोनों ही अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे पूरा यहीं पर ही मैं सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ अपनी पूरी की पूरी। ठीक है ना। और ये इसका आ गया मेरे पास में, इसका भी आप यहाँ से इसको कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद में आप इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दो। दोनों के दोनों आपके पास में ही आएगा। अब देखो, जो आपके पास विदाउट एरे के अंदर है, तो खाली बस यहाँ पर आप लिखो कौन सा मॉडल आपके पास में, ये रहा ऑब्जेक्ट वाला। तो इसको यहाँ से कॉपी करके बस सिर्फ इतना काम करो, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो बस। गेट ऑब्जेक्ट, तो इसको आप यहीं से कॉपी करके ना इस फंक्शन का नाम यहीं पे ये वाला कर दो। इसको कॉपी करो, फंक्शन का नाम भी आप यही कर दो, खाली इसका गेट, हाँ गेट ऑब्जेक्ट यूज़र, इसका नाम कैसे, ऑब्जेक्ट, हाँ बस खाली ऑब्जेक्ट यूज़र लिस्ट, ऑब्जेक्ट यूज़र लिस्ट कर दो इसका नाम। ठीक है ना। ये आपके पास में एक नाम हो गया इसका, ऑब्जेक्ट यूज़र लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है जो कि। और अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट के अंदर ना हो, एरे के अंदर हो, तो एरे के अंदर आपको किस तरह से कॉपी करने, ARREY। देखो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, वो आप सही कर लेना उसको। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो लिस्ट के अंदर, तो आपको बस खाली यहाँ पे लिस्ट लिखना है और ये लिस्ट के अंदर आ गई बस। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये इसी चीज़ को यहाँ पर भी पेस्ट कर दो और यहाँ पर लिख दो इसका A स्मॉल कर दो। ठीक है। और ये ए के साथ में मॉडल यहाँ से हटा दो। देखो दोनों चीज़ें, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास में लिस्ट के अंदर है, देखो ये मेरे पास में मतलब कि एरे के अंदर है, तो आपने यहाँ पे लिस्ट के अंदर इस चीज़ को डाल दिया बस खाली। अगर मेरे पास में लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, बस खाली इतना काम था, कुछ और नहीं था इसके अलावा। ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने एपीआई के अंदर, आपको किस तरह से यहाँ पर दिखाना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर, अगर देखो मैं यहाँ पे इनिट करता हूँ, मैंने आपको मज़ा दिखाता हूँ। पहले रेस्ट क्लाइंट आप यहाँ पे कॉल करो अपना रेस्ट क्लाइंट। रेस्ट क्लाइंट कहाँ गया आपके पास में, देखो ये है डॉट। अब यहाँ से कर लो एरे, एरे लिस्ट, ये रही आपके पास में एरे लिस्ट। और जी रेस्ट क्लाइंट, REST रेस्ट क्लाइंट डॉट 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 ऑब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है ना। इतनी देर आपके पास, देखो इतना काम दिखा आपने, एपीआई तो आपके पास बन गई। आपके पास देखो यहाँ पर रेस्पॉन्स भी आ जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं हर चीज़ में आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, ओह सॉरी हमने यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास में एरर है, एरर ये है। मैंने आपसे कहा था जब भी आप कोई चेंजेस करोगे तो आपको ये कमांड दोबारा से चलानी पड़ेगी। ये कमांड आप यहाँ से चला दो। मैं इतना आपको रेस्ट क्लाइंट समझा देता हूँ ये कहाँ से आया है। अगर मैं आपको होम स्क्रीन पर जाऊँ ना, देखो रेस्ट क्लाइंट कहाँ गया मेरे पास में, इसको कट करो यहाँ से।
और जी होम स्क्रीन मेरे पास मेरी, ये आपका रेस्टोरेंट मैंने यहाँ यहाँ पर बना दिया है, देखो ये रहा रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ से उठाओ और डॉट लगाओगे उसके आगे, तो देन सारी चीज़ें अपने आप से आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब दोबारा से इसको रन करो, एरर चला गया मेरे पास में। बॉडी नल, बॉडी मैंने कुछ भेजी नहीं, दो एपीआई कॉल गई, देखो पहली एपीआई कॉल ये रही मेरे पास में, और दूसरी एपीआई कॉल मेरे पास में ये रही। आ गया डेटा पूरा का पूरा। मैंने कहा था ना मज़ा आएगा, मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि हमने तो कुछ प्रिंट कराया भी नहीं तब भी प्रिंट हो गया। यही तो मज़ा है कि हम प्रिंट ना भी कराए तब भी प्रिंट हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा डेटा। अब देखो किस तरह से आपको यूआई में शो करना है। अब यहाँ से आगे आप कुछ लगा लो, इस रेस्टोरेंट को गेट के साथ लगा लो, और जी या तो फिर फ्लटर ब्लॉक के साथ लगा लो, प्रोवाइडर के साथ लगा लो, जैसा आप चाहो वैसे यूज़ कर लो इसका आगे से। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ क्या बोलते हैं गेट गेट यूजर्स करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है ना। गेट यूजर्स करके यहाँ पे आ जाओ, रेस्ट क्लाइंट डॉट गेट ऑब्जेक्ट वाले ले लो या फिर ये वाले ले लो, सिंपल ले लो। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो देन आपके पास में एरे लिस्ट आ गई, डॉट करके देन में आ जाओ, देन फंक्शन में आप ये आएगा यहाँ से। कुछ अगर एरर्स अगर निकालना हो यहाँ से तो आप एरर्स भी यहाँ से निकाल लो, इसका एरर्स आपके पास में यहाँ पर भी निकल जाएगा ऑन एरर, ठीक है। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस मिल गए यहाँ से। और जी आपको लोडिंग दिखानी है तो यहाँ पे तो आप इसको अपने पास कॉल कर लोगे, एरे मॉडल, ठीक है। एरे मॉडल, एरे वाला है ना, हाँ एरे वाला लिया मैंने, बट एरे वाला तो ऐसा आएगा नहीं क्योंकि वो एरे में है तो कैसा आएगा। देखो यहाँ पे आप जाओ, ये रहा। तो इस चीज़ को आप यहाँ से कॉपी करने जाने की आपको लिस्ट लिखनी पड़ेगी, पहले लिस्ट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाओ, ये लिस्ट में लिखा आपने एरे, तो एरे मॉडल ARR एरे लिस्ट, एरे में जो लिस्ट है ऐसे। तो यहाँ से आप बस खाली इसको लिस्ट को इस तरह से दिखा दो कि लिस्ट स्टार्टिंग में क्या है मेरे पास में एम्प्टी है बस, ठीक है ना। और ये यहाँ पे सेटिस्फाइड कर दो, सेटिस्फाइड करके एरे लिस्ट में क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू। ये वैल्यू आपके पास में लिस्ट में प्रिंट होगी। अगर आप यहाँ पे देखो ना, देखो ये क्या है, लिस्ट है, एरे लिस्ट। तो ये ही आपको यहाँ या तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो, वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। और ये लोडिंग बनानी है तो बूल बना लो, इज लोडिंग बना लो बस खाली, लोडिंग इज इक्वल टू इनिशियल में कर दो इसको ट्रू यहाँ से, क्योंकि मेरे पास जब भी मैं पेज पाऊंगा इनिट में कॉल कर रहा हो तो यहाँ से ट्रू कर दो। बस यहाँ पे लोडिंग कर दो इसको, यहाँ से फॉल्स, बस लोडिंग फॉल्स कर दो। ये तो आप अपने आप से हैंडल कर लोगे जैसा चाहो वैसे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जैसे आप आओगे इन दोनों को भी हटा दो यहाँ से, कोई नीड नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना इस फंक्शन को, आपको यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ पे आपने कॉल किया इस फंक्शन को। जैसे ही आप इस पेज पाए, यहाँ पे आपने चेक कर लिया लोडिंग अगर ट्रू अगर है यहाँ पे, तो सेंटर में क्या दिखा दे मुझे, सेंटर में चाइल्ड दिखा दे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दे, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे लोडिंग दिख जाएगी मुझे। अगर मेरे पास में लोडिंग नहीं है, फॉल्स है, यानी कि डेटा मेरे पास आ चुका है, तो डेटा अगर आ गया तो मुझे डेटा दिखाओ भाई। तो यहाँ पे दिखाओ एरे मॉडल ARREY एरे लिस्ट डॉट लेंथ आ गई इसकी यहाँ से, ठीक है ना। एरे लिस्ट की डॉट लेंथ आ गई, और यहाँ से टाइटल में क्या दिखाओगे, एरे लिस्ट डॉट यहाँ से डालोगे इसका इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स का आपको चीज़ चाहिए, Ctrl+Z करो, इंडेक्स के साथ आपके पास मिल जाएगा यहाँ से यूज़र की बॉडी दिखाना है, टाइटल दिखाना है। मैं चाहता हूँ टाइटल दिखे, तो टाइटल यहाँ पे दिख जाएगा उसका, ठीक है। टाइटल अगर है तो ठीक है, नहीं तो एम्प्टी दिखे यहाँ से। ये चीज़ आपके पास में एरर भी हैंडल हो गया। और यहाँ पे आप बॉडी दिखा दो चाहो तो, यहाँ पर आप जाओ तो बॉडी दिखा दो, बॉडी, ठीक है ना, बॉडी दिखा दो। रन करो दोबारा से, अब देखो मज़ा, यहाँ पे आ गया, वो आया आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो गया। यहाँ पर भी आपके पास प्रिंट हुआ होगा, देखो पूरा डेटा ये आ गया, प्रिंट हो गया। इसी तरह से देखो ये वाला आप, ये मैंने ट्राई किया एरे वाला, यहाँ से आप हटा दो। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट वाला चाहिए तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, इसी को ही पूरा यहाँ से। अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट वाला, तो ऑब्जेक्ट वाला मॉडल बना लो यहाँ से। कौन सा था आपके पास में ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं था, वो विदाउट अ लिस्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला मॉडल यहाँ से देखो कॉपी कर लो, एरे लिस्ट ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है यार, जेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मॉडल OB कहाँ गया भाई, इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो आपको यहाँ से। और इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के साथ साथ में इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। दोनों तरह से आपके पास में मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ, दोनों तरह से आपको, मुझे नहीं लगता आगे चल के कोई भी दिक्कत आनी चाहिए कि मॉडल मेरे पास में ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है। इसको Ctrl+C करो, इसको Ctrl+ यहाँ पर Ctrl+V कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। दोनों चीज़ ये हो गई। और जी यहाँ पर आपने ये चीज़ डाले थे, एरे को हटा के ऑब्जेक्ट वाला लिख लो यहाँ से। अभी ऑब्जेक्ट वाला लिखा तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगी, एरर इसलिए आएगी क्योंकि मेरे पास में एरर नहीं था। अब यहाँ पर जाओ ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट मॉडल में इसकी वैल्यू डाल दो, यहाँ से वैल्यू डाल दी मैंने इसकी यहाँ से, ठीक है ना। और जी अब यहाँ पर आके ना, क्योंकि मेरे पास में वो तो एम्प्टी है, अब मुझे डालना पड़ा है एरे वाला ऑब्जेक्ट वाला मॉडल, OBJ ऑब्जेक्ट मॉडल,
कहाँ गया भाई ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल में मेरे पास वैल्यू आ गई। ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके लेंथ निकालनी है मुझे। ऑब्जेक्ट मॉडल मेरे पास ना कंट्रोल+C कंट्रोल+V में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास जो हैंड होता है ना वो मेरा अलग साइड रहता है। डॉट 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 करेंगे पेजेस, मेरे पास में देखो यहाँ पे अगर मॉडल मॉडल में अगर आप आओगे यहाँ पे रेस्पॉन्स में इसके, तो क्या यहाँ पे डेटा है, डेटा डेटा है ना यार, मैं तो लिस्ट में यही चीज़ आएगी, तो यहाँ पर आप लिख लो डॉट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। बस आप ना एक काम करो, यहाँ से इसमें आगे नल चेक लगा दो। तो आप बस ये काम करो, इसे कॉपी करो यहाँ से, और बस जी इसे ना यहाँ पर आओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जी यहाँ पर ही पेस्ट कर दो। और इसके बाद टाइटल नहीं, टाइटल नहीं तो कुछ होगा फर्स्ट नेम करके होगा कुछ, इसके बाद फर्स्ट नेम आ गया, और यहाँ पर इसकी ईमेल दिखा दो, आप चाहते हैं यहाँ से ईमेल आ जाएगी। अब देखो यहाँ से ईमेल का आ जाएगा डेटा, आगे डेटा। अब देखो कितने मतलब 5-10 मिनट में हमने, 10 मिनट भी नहीं हो गया, हमने सीख भी लिया, समझ भी लिया, और क्या बोलते हैं 2 एपीआई को कॉल भी कर दिया। इस तरह से कितना मज़ा आएगा आपको अगर आप इस तरह से करोगे चीज़ें। देखो मतलब अच्छा भी लग रहा है ना कोड अगर आप देखो ना कोड क्वालिटी, इससे बढ़िया कोड क्वालिटी मैं नहीं मानता हो सकती है यार, मतलब इतना बढ़िया चीज़। अब आपको ना मैं और चीज़ दिखाऊंगा, देखो कि सर जी कहाँ पर है सर्विस वगैरह इसकी, इसने यहाँ पे ये जनरेट किया ना फाइल, देखो ये इसने खुद से लिख के दे दिया पूरा कोड। या तो ये कोड आप अपने बाई हैंड लिखते, इतना कोड बाई हैंड लिखते, या फिर इसने आपको लिख दिया। और इसने जो कोड लिखा है ना एकदम नेक्स्ट लेवल कोड लिखा है, एकदम नेक्स्ट लेवल कोड, बहुत ज़्यादा मतलब कि इजीली कोड लिखा है, और बहुत तगड़ा कोड लिखा है इसने। तो इसीलिए मैं भी इसी से लिखाता हूँ कोड, भाई मैं खाली ये चीज़ लिख रहा हूँ और फाइल को जनरेट कर दो मेरी उस तरह के, तो खुद से जनरेट करके मुझे मज़े देता है उस चीज़ को मैं यूज़ कर पाता हूँ फिर अपनी ऐप के अंदर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब देखो ठीक है, गेट की 2 पे होती है, दो टाइप की होती है, दोनों दोनों कर दी मैंने। और आपके पास जो भी हो ना हैंडल करो उसको, और इस चीज़ के साथ यूज़ कैसा है ये मुझे भी बताओ ज़रा। अब देखो मैं हटा देता हूँ, मैं देखो मतलब कि यूज़र लिखा हिट करेगी, आगे रेस्पॉन्स बॉडी मैंने कुछ भेजी नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे, नल आ गई, रेस्पॉन्स ही आ गया। मैंने तो यहाँ पे प्रिंट कराया भी नहीं है भाई साहब, प्रिंट कहीं कराया मैंने नहीं कराया, पर मेरे पास प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ क्या है, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजीली बनाएगी। एपीआई का रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, किस एपीआई में एरर आया है, सब कुछ यहाँ पे बताता रहेगा आपको। ठीक है, चलो फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।